हाँ जी, हुण असीं चलदे हां बच्चे क्वेश्चन नंबर 65 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ क्वेश्चन नंबर 66। ਦੇਖੋ ਤੀਜਾ क्वेश्चन ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2 क्वेश्चन ਦੇਖੇ, ਤੀਜਾ क्वेश्चन है ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ क्वेश्चन, सबस्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन आ। ये उन्होंने की दिता, तुहानू सर्टन कोड दिता किसी सर्टन वास्ते। उन्हें क्या किसी लैंग्वेज 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटल बॉय, 1 4 5 का मतलब है टॉक बिग बॉय, तो 6 3 7 का मतलब है ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। तो विच न्यूमैरिकल इन दैट लैंग्वेज मीनस ब्राइट। ब्राइट का दसो कि न्यूमैरिकल नंबर रिप्रजेंट करता है ब्राइट नू। जे ये की करना तुसीं 1 2 3 बच्चे किनू रिप्रजेंट करता है, ब्राइट लिटल बॉय। ठीक है, तो जोड़ा 1 4 5 आ उहदे विच की 1 तो 1 कॉमन आ, यानी कि वह की है टॉल बिग बॉय। तो यानी कि बॉय का की एक किदे वास्ते हो गया, बॉय वास्ते हो गया। तुसीं किहदा कड्ढना, ब्राइट का, ब्राइट नूं डब्बो। जे सानू लिटल का पता लग जूगा फिर सानू ब्राइट का भी पता लग जूगा। लिटल का कित्थों, स्टेटमेंट नंबर 3 तो 6 3 7 मीनस ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। देखो की कॉमन आ, पहली तो चौथी विच 3, तो यानी कि लिटल का की हो गया 3, तो ब्राइट का की हो गया फिर 2। तो सही आंसर है ब्राइट का को बी ऑप्शन 2। नैक्सट क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। जे असीं इंडिया के मैप की गल करिए कुछ इदा इदा। ठीक है, हुण बच्चे इस इंडिया के इस साइड ते वैस्ट साइड ते हैगा बच्चे अरेबियन सी, ते इस साइड ते बच्चे हैगा आ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो क्वेश्चन तुहानूं की पूछा गया कहते रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी किहड़ी नदी डिगदी। जे असीं गल करिए बच्चे गोदावरी, कावेरी ते कृष्णा दी, ये तिन्ने डिगदियां ने बी ऑफ बंगाल दे विच। ठीक है, पर जिहड़ी नर्मदा आ वो कित्थे डिगदी आ, अरेबियन सी दे विच। वो मूव फ्रॉम ईस्ट टू वैस्ट, तो आंसर आ जाएगा नर्मदा। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 68। द स्टोन फॉर्मड इन द ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ। जिहड़े आपां कह दिंदे भी पत्थरी हुंदी आ, बेसिकली जिहड़े स्टोन हुंदे किडनी च वो कित्तों हुंदे आ, उहदे विच वो स्टोन जिहड़ा वो एलीमेंट हुंदा है वो किहड़ा हुंदा आ। ठीक है, वो बच्चे हुंदा कैल्शियम ऑक्सलेट। Mostly it consists of chemical compound. Calcium oxalate is the chemical compound consisting of stones in the kidney। यानी कि मनुख के गुर्दियां दे अंदर पत्थरी जिहड़ी हुंदी है कैल्शियम ऑक्सलेट दी बनदी है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन हैगा बच्चे इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड इन अ ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, and hence the number of legs are 14 more than twice the number of heads। ठीक है, वो कहंदे आ काउज के हैंड विच जिहड़े नंबर ऑफ लैग्स ने वो 14 ज़्यादा ने जां 2 गुणा सिरां नालों। वो कहंदे नंबर ऑफ काउज दसो किन्ने है। गावां ते कुकड़ियां दे एक झुंड विच लत्तां दी गिनती सिरां दी गिनती दुगणे नालों 14 वध है। गावां दी गिनती दसो। मान के चलो मैं कहनी मेरे कोल काऊ ते हैन ने। ठीक है, काऊ दी जिहड़े टोटल ने, टोटल काउज किन्नियां एक्स ने, ते टोटल हैन मैं मन के चलदी मेरे कोल किन्नियां ने वाई ने। ते कंडीशन तुहानूं की कीती, जे मैं लैग्स की गल करां तुहानूं पता काऊ दे विच किन्नियां लैग्स ने 4, तो हैंड दे विच किन्नियां लैग्स ने 2। ठीक है, हैड दोनों च एक एक हुंदा है, तो अंडरस्टूड जी गल आ। तो जे मैं गल करां लैग्स की, जे टोटल लैग्स की, तो काउज दे विच टोटल लैग्स किन्ने होणगे 4 × x। ठीक है, तो इहदियां किन्नियां होणगियां लैग्स बच्चे 2y। ठीक है, ऑबवियस है। तो जी टोटल लैग्स होनी 4x + 2y हो जाऊगा। वो कहते किदे इक्वल आ, वो कहते 14 वध आ किदे नालों 2 गुणा ऑफ नंबर ऑफ हैड्स। नंबर ऑफ हैड्स दोनों का एक एक तो x + y हो जाएगा नंबर ऑफ हैड्स। ठीक है, तो हुण आपां जो सॉल्व किया तो अपने कोल 2x + 2y आ गया। 2y ना 2y खत्म हो जाऊगा, तो x की वैल्यू बच्चे तुहाडे कोल की आ जाएगी 7। यानी कि जे मैं काउज की गल करा तो काउज किन्नियां ने 7 ने। तो तुहानूं की पूछे नंबर ऑफ काउज की पूछा है 7 तुहाडा आंसर आ जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन है कहते चूज अ करैक्ट अल्टरनेटिव विद विच इज़ हैविंग द सेम रिलेशन विद द गिवन पिंडर। हाँ जी, ये एनालॉजी का क्वेश्चन आ भी जे कहते नेवी दे विच कमांडर नूं की नेवी दे विच की कहंदे आ, कमांडर कहंदे आ, ते ब्रिगेडियर किहदे विच कहंदे आ सेम ऑफिसर नूं बच्चे आर्मी दे विच। किहदे विच? आर्मी दे विच।
क्वेश्चन नंबर 71 कहते हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया। कहते प्रीएम्बल किन्ने प्रपोज की सी ड्राफ्टिंग कमेटी दे विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाउण लग्गिया। तुहानूं जे गल करिए बच्चे जिहड़ी प्रीएम्बल प्रपोज की सी वो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने की सी, पर जिहड़ा चेयरमैन सी ड्राफ्टिंग कमेटी दा, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वो कौन सी बचे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ वो सीगा BR अंबेडकर जी। तो इत्थे आंसर जिहड़ा प्रीएम्बल अंबेडकर, ठीक है। जिहड़ा चेयरमैन सी वो सी, बट जिहड़ी प्रीएम्बल सी ड्राफ्टिंग कमेटी वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन वास्ते वो किन्ने प्रपोज की सी? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 विच हुरिकेन हैज़ रिसेंटली कोज्ड मैसिव डैमेज इन हेती। हुणे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया तुहाडा कि हुणे हुणे हेती दे विच जिहड़ा होया सी, हेती दे विच जिहड़ा हुरिकेन आया सीगा उस हुरिकेन दा नाम की है, ठीक है। तो हुण आपां क्वेश्चन करदे हां कि उस हुरिकेन दा नाम की है, ठीक है। उस हुरिकेन दा बच्चे नाम हैगा आ मैथ्यू। कदों आया सी? 2016 पेपर होया सी, 2016 की करंट न्यूज़ है। उस हुरिकेन दा नाम हैगा मैथ्यू, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है द टर्म PVC यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर। जिहड़ी प्लास्टिक उद्योग विच PVC का मतलब की है? प्लास्टिक उद्योग विच PVC का मतलब है बच्चे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यदा सही आंसर क्या आ जाएगा? B ऑप्शन, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। क्वेश्चन नंबर 74 ते जाने आ सम ऑफ द मेजर्स सजेस्टेड टू कर्टेल इन्फ्लेशन आर। कहते कर्टन यानी कि महंगाई नूं घटाउण दे कुछ सुझाव किहड़े किहड़े आ? पहला है रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे विच कटौती। दूजा है मोपिंग अप इनक्रीज लिक्विडिटी थ्रू टैक्सेशन और सेविंग। कहते करां अते बचत द्वारा वधेरे पैसा इकट्ठा करना यानी कि लिक्विडिटी मार्केट च इनक्रीज करनी। तो तीजा ऑप्शन है बच्चे स्ट्रैंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वंड प्रणाली नूं मजबूत बनाउणा। तो बच्चे इहदा सही आंसर हैगा आ लोक वंड प्रणाली नूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नूं मजबूत बनाउण नाल अपनी इन्फ्लेशन ते कोई फर्क नहीं पऊगा, पर जे आपां पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी खर्चा नूं मैनेज करदे आ या फिर लिक्विडिटी नूं मार्केट च वधा घटा दिंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ इन्फ्लेशन कंट्रोल आउंदी आ, ठीक है। कंट्रोल हुंदा घट करनी। तो बेटा सही आंसर इहदा हैगा ऑप्शन नंबर C। पहले दो जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने वो दसदियां ने सही मेजरमेंट्स इन्फ्लेशन नूं घटाउण दियां। क्वेश्चन नंबर 75 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर सब तो ज़्यादा किहड़े च हैगा? मध्य प्रदेश च, ठीक है। टोटल इंडिया के फॉरेस्ट कवर द हाईएस्ट पार्ट इंक्लूडिड इन मध्य प्रदेश। नैक्सट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 76। उही देखो 3 क्वेश्चन आ गए ऑर्डर रैंकिंग चो, तीजा क्वेश्चन भी ऑर्डर रैंकिंग का आया होया, ठीक है। तुसी अपना हर टॉपिक चंगी तरह तैयार करके जाना, कोई ये जरूरी नहीं कि हर टॉपिक चो एक क्वेश्चन ही आता है बच्चे, कई टॉपिक चो 3 या 3 4 क्वेश्चन भी इकट्ठे पा दिते जाते हैं। हुण सदाशिव रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे सटनली आफ्टर जनवरी 12 बट नॉट लेटर दैन जनवरी 16। ਇਹ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਜੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪਰ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ? 13 14 15 ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੰਜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਆ, ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਜੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉਹ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 14 15 16 ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। तो कहते संजय का बर्थडे कदों होएगा? जे असीं इन्हां ऑप्शनस नूं देखिए तो जिहड़े मोस्ट चांसिस ने उहदा बर्थडे होने दे बच्चे वो की 14 ते 15 ने, ठीक है, क्योंकि कॉमन दो ही टर्म्स ने। हुण 14 भी हो सकता उहदा बर्थडे ते 15 भी हो सकता, पर इत्थे ऑप्शन 14 भी है 15 भी है, पर आपां नूं इत्थे एप्रोप्रिएट डाटा तो मिलिया ना सही आंसर कढण लई, ते तुसीं नहीं दस सकदे 14 भी हो सकता 15 भी हो सकता। तो इस करके सही आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तुहानूं नहीं पता कि 14 नूं सी या 15 नूं सी। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कहते द फेमस ब्रॉन्ज फिगर नटराजा बिलोंगिंग टू द चोला पीरियड डिपिक्ट्स विच हिंदू डेटी इन डांसिंग फॉर्म। कहते चोला काल नाल संबंधित प्रसिद्ध पित्तल की मूर्ति नटराज नाच, ठीक है, पित्तल की मूर्ति नटराज राज नाच रूप विच किस हिंदू देवता नूं दिखाउंदी है बच्चे? वो दिखाउंदी है लॉर्ड शिवा नूं, शिवा नूं विखाउंदी है नटराज जिहड़ी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 78 विच इंडियन स्टेट हैज़ बॉर्डर्ड विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल भूटान ते चाइना। नेपाल भूटान चाइना तिन्हां नाल जिहड़ा बॉर्डर लगदा बच्चे वो लगदा सिक्किम दा, सिक्किम स्टेट का।
क्वेश्चन नंबर आंदा है 79 कहते 1/3 of Gauri's marks in history equal her marks in geography. If she obtained 160 marks in two subjects together, how many marks did she get in geography? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਗੋਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 1/3 ਅੰਕ ਉਸਦੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ 1 ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ 3 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਹੋ ਗਈ। ठीक है हुण टोटल मार्क्स दोनों यानी कि हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी च कितने नंबर आ गए 4 4 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चे इत्थे तुहानूं 160 एक की वैल्यू कितनी दी गई बट्टे 40 हुण किहदे मार्क्स पूछे उन्होंने जियोग्राफी दे जियोग्राफी च कितने नंबर सी 40 नंबर सी जियोग्राफी च कितने नंबर आ 40 नंबर आ क्लीयर है। मैं उम्मीद करती तुहानूं समझ आया होना ये क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड रिसेंटली मतलब करंट का क्वेश्चन यानी कि 2016 लिटरेचर वास्ते नोबल प्राइज किनूं मिले सी लिटरेचर वास्ते बच्चे जो 2016 नोबल प्राइज मिले वही बॉब डायलैन ठीक है। हुण नैक्सट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81 वो कहते द हैडकुआटर ऑफ ब्रिक्स आर लोकेटेड इन ब्रिक्स वही इस एक 5 कंट्रीज़ का ग्रुप आ यानी कि ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना ते साउथ अफ्रीका ठीक है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। हुण ये कहंदे इहदे हैडकुआटर्स कित्थे बच्चे इहदे हैडकुआटर्स कित्थे ने चाइना दे विच एक कंट्री चाइना दे विच एक सिटी है शंघई दे विच बीजिंग इहदी चाइना दी कैपिटल है पर बीजिंग दे विच नहीं कित्थे ने शंघई दे विच ने ठीक है। बट जो ब्रिक्स की समिट्स होंगे हर साल होंदियां ने तो जी रिसेंटली जी ब्रिक्स की समिट हो रही है ब्रिक्स कंट्रीज़ की वो कित्थे हो रही है जी हुई सी रशिया दे विच हुई सी कदों 12 नवंबर 2020 क्लीयर है रशिया दे विच हुई सी। तुहानूं वैसे नॉलेज रख सकते जो ब्रिक्स तो रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आही पूछ सकते हैं नैक्सट हुण वो कि जी पहली कॉन्फ्रेंस हुई जी हुण रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई सी या फिर कंट्रीज़ की कमेटी मीटिंग हुई सी कित्थे हुई सी केड़ी कंट्री विच हुई सी। क्वेश्चन नंबर 82 ते चलते हैं विद हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज पंजाब शेयर इट्स बॉर्डर। देखो पंजाब उस टाइम पेपर के हिसाब नाल ऑप्शन देखने पर असीं हुण 2021 गल करते हैं आपां नूं पता आ कि पंजाब टोटल 5 नाल लगदा है 5 बाउंड्री लाइन्स 3 उहदे चों स्टेट्स ने ते बच्चे 2 ने यूटीज़ ते यूटीज़ किहड़े ने चंडीगढ़ ते 9 जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर ते 3 स्टेट्स केड़े राजस्थान हिमाचल हरियाणा तो सही आंसर पंजाब केड़ी इंडियन स्टेट जो पंजाब शेयर बाउंड्री किन्ने ना करदा बच्चे 3 स्टेट्स ना डी आंसर आ जाऊगा तुहाडा। क्वेश्चन नंबर 83 ते चलते हैं उन्होंने कहा इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो डायरैक्शन का भी दूजा क्वेश्चन आ गया 2 क्वेश्चन तुहानूं डायरैक्शन चों ही पुछ लेंगे। कहते एक खुले मैदान में राकेश उत्तर वाल 20 मीटर चल रहा सी फिर खब्बे मुड़दा है 40 मीटर तुरदा है तो फिर खब्बे मुड़दा है 50 मीटर तुरदा है तो यह शुरुआती बिंदु तो कितना दूर है। देखो वही आप डायरैक्शनस पहला देख लें बेटा नॉर्थ साउथ वैसट ईस्ट वही जो तुहाडा लैफ्ट राइट उन्हों का लैफ्ट राइट उस पॉइंट पर खड़ा होके ठीक है लैफ्ट राइट इधर भी लैफ्ट तो राइट। हुण कहंदा राकेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 20 मीटर नॉर्थ वाल चला गया ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ठीक है नॉर्थ वाल जाके उन्हें की किया लैफ्ट टर्न लई तो इधर चला गया तो लैफ्ट टर्न लैके ठीक है वो कितना चलिया 40 मीटर चलिया ठीक है लैफ्ट टर्न लैके 40 मीटर चलिया फिर अगे उन्हें की किया उन्हें फिर लैफ्ट टर्न लै ली हुण लैफ्ट टर्न लई तो फिर वो कितना चलिया बच्चे अगेन टेक्स अ लैफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर ओके कितना चलिया 50 मीटर चलिया
ठीक है। इधर 20 मीटर चले सी, 50 मीटर चले, जो 50 मीटर चले बच्चे इस पॉइंट तक तो 20 मीटर चलेगा, अगे कितना चलेगा 30 मीटर चलेगा। ठीक है, तुहानूं पता पैलोग्राम का कंसैप्ट लगता बच्चे, जे आ 40 आ इनिशियल पॉइंट सीगा मान लो, चलो तो आ भी 40 होएगा, पिछे कितना 30 बच्चे, क्योंकि टोटल कितना चलिया वो 50 मीटर चलिया। हुण इत्थे की लग गई बटे, उन्हें पूछया तुहानूं एंड पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूर, बच्चे इत्थे लग गई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जे आ 40 आ 30 आ तो पाइथागोरस की कहती है, वो कहती है किसी ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल दे विच आ की हुंदा हाइपोटेन्यूज हुंदा ते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किदां तुसीं फाइंड आउट करदे बच्चे, 30 का स्केयर प्लस 40 का स्केयर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि बिकॉज तुहानूं पता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर किहदे इक्वल हुंदा हाइट स्केयर दे, ये हुंदी पाइथागोरस। ठीक है, तो तुहाडा इहदा आंसर आ जाएगा बच्चे 30 40 ते 50, वो कितनी दूर अपने स्टार्टिंग पॉइंट तो 50 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैच्ड, कहते इन्हों चों किहड़ा गलत दिता गया। जे ब्रह्म समाज की गल करिए तो हाँ जी, ब्रह्म समाज 1830 दे विच किन्ने बनाया सीगा, राजा राम मोहन राय जी ने बनाया सी। जे आर्य समाज की गल करिए तो बिल्कुल सही है, 1886 के लागे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया सी। ब्रह्म समाज कदों बनया सी, शुरू तो वैसे 1816 तक होया सी, पर जिहड़ा नाम मिलिया सी 1800 कुछ 30 के अराउंड मिलिया सी। दयानंद जी का उही जे आपां गल करिए तो 1885 के लागे। ठीक है, उस तो बाद बच्चे प्रथाना, उस तो बाद यंग बंगाल मूवमेंट इज़ हैनरी विवियन डिरोजियो। हाँ जी, यंग बंगाल मूवमेंट किन्ने दित्ती सी, हैनरी विवियन डिरोजियो ने। पर जिहड़ा प्रथाना समाज सी ना, वो ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने नहीं सी बनाया, वो बनाया सीगा बच्चे आत्मा रंग पांडुरंग जी ने। तो किहड़ा इनकरैक्टली मैच है, डी ऑप्शन, बाय आत्मा राम पांडु रंग। क्लियर है। नैक्सट क्वेश्चन आ जाने। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनकरैक्टली मैच, किहड़ियां शेड्यूल्स इनकरैक्टली मैच। जे अस गल करिए शेड्यूल 7 की तो बिल्कुल सही आ। शेड्यूल 7 तुहानूं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ते कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है। शेड्यूल 8 तुहाडा लैंग्वेजेस वास्ते है। शेड्यूल 10 तुहाडा डिसकुआलीफिकेशन ऑन डिफेक्शन वास्ते है। ठीक है, बट जो शेड्यूल 11 है वो दिस इज़ नॉट फॉर द लैंड रिफॉर्म्स, ये लैंड रिफॉर्म्स वास्ते भूमि सुधार वास्ते नहीं हैगा, इसलिए सही आंसर की हो जाएगा डी। पर 11 जी लैंड रिफॉर्म वास्ते नहीं, तो बच्चे किहदे वास्ते आ, ये हैगा पंचायती राज तो रिलेटेड, दिस इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। ठीक है बच्चे, जे असी गल करिए फिर जो लैंड रिफॉर्म्स ने, लैंड रिफॉर्म्स हैगा रिलेटेड टू द शेड्यूल, बच्चे लैंड रिफॉर्म्स हैगा रिलेटेड टू द शेड्यूल 9, ये भी तुसी ध्यान रख लियो, ये 9 वास्ते आ। जी बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन हैगा अपना क्वेश्चन नंबर 86। 86 तुहानूं पूछेगी 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर बच्चे 0 हमेशा की आंदा है 1 दिंदी है। इस करके 10 होवे 100 होवे, किसी की भी पावर सारे का आंसर क्या है बेटा 1, तो सही आंसर क्या आ जाएगा डी। उस तो बाद सिंपलीफाई का क्वेश्चन है अलजैबरा का। मैं तुहानूं दस्सिया आ कि जिहड़ियां पावर्स ने, जदों जे आपां डिवीजन की गल करिए विद बेस सेम पावर्स की हुंदियां ने बच्चे ऐड हुंदियां ने, ते जे असीं मल्टीप्लाई माइनस हुंदियां ने। ठीक है, पावर्स की हुंदियां ने माइनस हुंदियां ने। ठीक है, तो जे असीं मल्टीप्लाई दी करिए तो पावर की हुंदियां ने ऐड हुंदियां ने। तो इत्थे की है पावर्स डिवीजन ने, तो उत्ते चला जाएगा, तो इनू माइनस करांगे तो माइनस 5 जाएगा। तो बच्चे माइनस माइनस तुहानूं पता की हुंदा प्लस हुंदा, 6 + 5 कितना हो जाऊगा ए दी पावर 11, तो सही आंसर आ जाएगा ए दी पावर 11। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 88, वो कहते बांग्लादेश इज़ द विच इज़ द करंसी ऑफ बांग्लादेश, कहते बांग्लादेश की करंसी केड़ी है। जे असीं बांग्लादेश की करंसी यानी कि मुद्रा पूछी गई है। बांग्लादेश की जे कैपिटल की गल करिए राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी हैगी ढाका, तो जे राजधानी यदि ढाका आ, तो जी यदि करंसी है बच्चे वो की है टाका। किस तो याद रखोगे करंसी नू, ढाका टाका। ठीक है, बांग्लादेश की। इदा ही तुसी जिन्ने भी तुहाडे नेबरिंग स्टेट्स ने इंडिया के, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन्हां दी करंसी, इन्हां दे कैपिटल्स तुसी याद रखनियां ने। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ हिट सिक्स सिक्सिस ऑफ एन ओवर इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, कहते हेठा लिखिया विचों किहड़े क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विच एक
ਉੱਪਰ ਓਵਰ 'ਚ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਬੁਲਵੋਕ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਦੀ ਬੁਲਵੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, यानी कि बुलवॉक यानी कि परसनल फ्रीडम केरी रिट्स तो रिलेटेड ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰਿਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਟਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕਵਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ? ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰਿਟਸ ਨੇ। ठीक है, 5 रिट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ अपने को 5 रिट्स ने। 5 रिट्स के बच्चे 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 32, ਜੇ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰ 226। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਦੀ ਰਿਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਹੈਬਿਸਸ ਕੋਰਪਸ। हैबियस कॉर्पस का मतलब हैगा इशू बाय कोर्ट वेयर पर्सन इज इलीगली डिटेन, है ना, टू सेव पर्सन फ्रॉम इलीगली डिटेन। जे किसी बिना किसी कारण तो डिटेन कर दिता गया तो उन्होंने बचाने वास्ते आपां किहड़ी रिट पाउणी है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैच। नैक्सट क्वेश्चन आ विच किहड़ा इन्हां चों नहीं मैच करदा। जे हॉकी की गल करिए तो हॉकी का इत्थे उन्होंने की लिखे गए ने गेम्स लिखिया ने ते उन्होंने प्लेयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, गेम्स ते प्लेयर्स। जे असीं गल करिए हॉकी तो बच्चे हॉकी का प्लेयर बच्चे सुनील छेत्री नहीं है। पहला ही आंसर गलत आ, पहला ही ऑप्शन नहीं करैक्टली मैच बिकॉज सुनील छेत्री इज प्लेयर ऑफ फुटबॉल नॉट हॉकी। क्लीयर है सुनील छेत्री। बाकी ठीक है, वेट लिफ्टिंग का करना मलेश्वरी है, रैसलिंग का योगेश्वर दत्त जो हरियाणा तो आ, शूटिंग का गगन नारंग जो दिल्ली तो है। क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर नैक्सट चलते हैं 92 सॉरी। अगे क्वेश्चन आया गया, तुहानूं पूछा गया, कहते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, क्योंकि तुहानूं पता एपेक्स बैंक किहड़ा है? सैंट्रल बैंक। जे असीं गल करिए ना हुण तक रिजर्व बैंक चों 3 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकनॉमिक्स चों हुण तक ते टोटल मैनूं लगदा आ 8 क्वेश्चन आ चुके हैं इकनॉमिक्स चों। देखो कितनी भारी वेटेज है इकनॉमिक्स की। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक मन्निया जाता है। क्यों? अदर बैंक रिटेन देयर डिपोजिट विद RBI। होर बैंक अपना पैसा RBI विच रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। RBI लोड़ पैन ते वपारक बैंकों को करजा दिंदा, बिल्कुल दिंदा है। द RBI लैंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड्स। हाँ जी। थर्ड है द RBI एडवाइज कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। मॉनेटरी मतलब इन्फ्लेशन घटाना वधाउणा, रेट की रखना है, रेट ऑफ इंटरस्ट की, ये सारा कौन मैनेज करता है? RBI मैनेज करता है। तो गाइड भी कौन करता है? RBI करता कमर्शियल बैंक्स नूं। ते इन्हां चों आंसर सही आंसर की है बच्चे इन्हां दा? बच्चे ये तीनों ही काम RBI दे ने। ते आंसर की आ जाएगा सिलेक्ट करैक्ट आंसर किहड़ा आ जाएगा बेटा? 1 2 3। ठीक है, सारे फंक्शनस ने RBI दे। नैक्सट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 93। कहंदा हू एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहंदा जिहड़ा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ओथ कौन दिवाउंदा आ? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाउंदा है? भारत के राष्ट्रपति दी बच्चे शब्द दिलाउंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दिलाउंदा आ? भारत दे ओहदी शब्द दिलवाउंदा आ। क्लीयर है। अगे नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कहते पॉइंटिंग टू अ मैन अ वूमन सैड। ब्लड रिलेशन का बच्चे दूजा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वूमन सैड द डॉटर ऑफ हिज फादर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। किसी पॉइंट करके किसी मैन को वूमन कह रही है, तुम स्पीकिंग परसन तो शुरू हो जाओ। रिलेशन देखो, मदर फिर वो डॉटर, बस फिर वो फादर। ठीक है, तो फिर अगे डॉटर। सब तो पहला कहते माई। माई कौन है? इत्थे वूमन, कोई वूमन है, वूमन दी मदर। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर यानी कि वूमन वो आप होगी, है ना। द डॉटर ऑफ हिज फादर कहते उस मैन दी डॉटर लगेगी जिहदे वालों पॉइंट कर रही है ना। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, द डॉटर ऑफ हिज फादर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वूमन है, वूमन दी मदर है, ओहदी ओनली डॉटर ओहदा अगे ठीक है, ओहदी डॉटर का अगे फादर वो की होया? ओहदा हसबैंड हो गया। ठीक है, तो वह मैन की हो गया? ओहदा हसबैंड हो गया। हिज फादर, डॉटर ऑफ हिज फादर, ओहदी डॉटर, ओहदा अगे फादर।
ठीक है। हुण की कहते, वो कहते हाउ इज़ द हसबैंड ऑफ दैट वूमन, आ वूमन का जो हसबैंड आ रिलेटिड टू दैट मैन, तो मैन का की लगा बच्चे सन इन लॉ। या फिर तुम इचों भी कर सकते हो क्वेश्चन, तुम इन्होंने क्वेश्चन पंजाबी च भी दे सकते। कहते एक बंदे वाल इशारा कर दो, एक औरत बोली उसके पिता की कुड़ी, वो बंदा वो पिता, वो अगे कुड़ी, मेरी माँ की इकलौती कुड़ी है, यानी कि वो आप होगी, तो इस करके वो पति का औरत नाल की रिलेशन हो गया बट्टे, वो जवाई हो गया। क्लीयर है। चलो नैक्सट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ए बी सी आर ऑन अ ट्रिप बाय अ कार ड्राइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर एट एन एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड पर जाके जो ए आ ड्राइव से गया, एक घंटे कि स्पीड करता 50 किलोमीटर एक आवर दे विच। ठीक है, जो बी आ बच्चे वो की करता है 48 किलोमीटर चलता है एक आवर दे विच, वो 48 किलोमीटर पर आ रहे 50 किलोमीटर आ रहे, वो किन्ने टाइम नहीं चलता है। जो ए आ वो एक घंटे वास्ते चलता है, जो बी है 2 घंटे वास्ते चलता है। ठीक है, जो सी है बच्चे वो किन्नी स्पीड से चलता, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे वाली। जे 1 घंटे लिए चलता तो यदि किन्नी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे 50 हो गया। जे 2 घंटे लिए चलता 1 घंटे 48 चलता है तो वह कितना हो गया 96 हो गया। ये कितना हो गया बच्चे 156 हो गया। तुहानू पता जो एवरेज स्पीड है, मीन स्पीड है या एवरेज स्पीड है वो की होंगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि 50 + 96 + 156 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 1 + 2 + 3। तो कितना आंसर आ जाऊगा तुहाडा, इन्हू जो आप सॉल्व करांगे बच्चे ये आ जाएगा बच्चे 302/6। जो इन्हू आप सॉल्व किया ये आ जाए 50 1/3। सही आंसर आ गया, बी इज़ द करैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की कहता है, क्वेश्चन नंबर 96 ये बोलता है कि कहते तुहानू ये ऑपरेशनल अर्थमैटिक का है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है सिंपल जिहा। उन्होंने तुहानू अलग अलग सिंपल रिप्रजेंटेशन लिए देती, जिदा मान लो उन्हें क्या डिवाइड आ क्रॉस ना दा मतलब आ, क्रॉस का मतलब इतने प्लस है, प्लस का मतलब माइनस, तो माइनस का मतलब डिवाइड आ, तो आप एवं इन्हों की जगह आप प्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन। तो जो वो कहते 16 मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई का मतलब इतने की है प्लस, उस बाद 3 + 5, पर इतने प्लस का मतलब की है माइनस। उस तो बाद बेटा 5 - 2, पर इतने माइनस का मतलब की आ डिवाइड। ठीक है, -2 एक मिनट बच्चे वेट करो। हाँ जी 5, उस तो बाद की डिवाइड 2, इदा ही तुहानू मल्टीप्लाई, इत्थे तुहानू पता ही आ इत्थे डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इतने मल्टीप्लाई बाय 4। हुण इत्थे तो आप बोर्ड मास लावांगे, बोर्ड मास से उही सब तो पहला की खुलता ब्रैकेट, फिर की खुलता ऑफ खुलता है, फिर अपने को डिवीजन होंदी आ, फिर एडिशन होंदा आ, फिर सबट्रैक्शन होंदी आ, मल्टीप्लीकेशन होंदी, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, बोर्ड मास। ठीक है, इदा BODMAS, मेरे को M स्किप हो गया, कोई गल नहीं। चलो इनू सॉल्व कर दें। सब तो पहला अपने को फिर डिवीजन खुलूगी, 5/2 × 4 -3 + 16। ठीक है, इनू करांगे सॉल्व, तो पिछे कितना आ गया 16 + 3 - 9, 5 दूनी 10 हो गया। बच्चे पहला सानू पता एडिशन होएगी, तो एडिशन होएगी तो बेटा 19 - 10 कितना आ जाएगा आंसर, फिर माइनस होएगा तो 9 आंसर आ जाएगा तुहाडा। नैक्सट क्वेश्चन आ कहते वट एन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बच्चे शेयर मार्केट की टर्म आ। शेयर मार्केट कहते ओपन मार्केट ऑपरेशन का की मतलब खुला बाजार कार्रवाई की हन। खुला बाजार कार्रवाई बेसिकली ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी बाय RBI आ। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द रैक्ट आंसर। RBI वालों जमानतां का व्यापार करना ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ RBI ने। नैक्सट बच्चे नैक्सट क्वेश्चन है 98 कहते रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ टेक्नीक यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्नीक है जो कि हेठां लिखिया विचों किस दी उम्र का अंदाजा लाने लई वरती जाती है। बच्चे इन्हां चों जिंदी भी रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली अंदाजा लाने लई वरती जाती है फॉसिल फ्यूल्स की एज। ठीक है, सही आंसर इहदा हैगा फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली किहड़ी C14 इज़ द कार्बन यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स फाइंड आउट करने वास्ते।
ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਬੇ ਖਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 99, पार्टिसिपेशन ऑफ वूमन इन वर्कफोर्स इन इंडिया। बेसिकली जो वूमन का वर्कफोर्स है पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू जो 2016 चलीए तो बच्चे वो सीगा 25%, पर नाउ जो है अप्रोक्सीमेट वध के कितना हो गया 26 तो 27% हो चुका है। क्लीयर है। हुण अगला आंदा क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट नंबर। इन्हां चों किहड़ा गलत मैच किया गया। ये सारे की दिते बट बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी जोड़े भी आ सारे अलग अलग तुहानूं वो दिते हुए आ हॉर्मोन्स या फिर जोड़े भी है ना, ते नाल उन्हां दे ग्लैंड्स या ऑर्गनस प्रेजेंट किहड़े ऑर्गनस किहड़े या फिर कोई जूस या फिर कोई हॉर्मोन आ, ये सारे प्रेजेंट ने। जे असीं गल करिए बेटा इन्हां चों किहड़ा इनकरैक्टली मैच आ, इन्हां चों पहला ही आंसर इनकरैक्टली मैच है, क्योंकि जिहड़ा ग्रोथ हार्मोन हुंदा आ हार्मोन ये बच्चे हार्मोन इनू की कहते सोमैटोट्रोपिन, इनू की कहते सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। दिस इज़ सिचुएटिड इन, ये कित्थे पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स विच पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है, ना कि पीनियल ग्लैंड्स विच पाया जाता है। तो ठीक है, ये तुहाडा लास्ट क्वेश्चन डन हो गया। हुण आपां थोड़ी जी डिस्कशन करते हैं पेपर की कि पेपर च किहड़े टॉपिक ज़्यादा पूछे गए। वेटेज ऑफ पेपर। ठीक है, जो वेटेज ऑफ पेपर की गल करिए बच्चे, सब तो पहला रीजनिंग की गल करिए, ठीक है, फिर इंग्लिश मैथ्स की गल करते हैं आप, फिर आप जीके की गल करते हैं। जे मैं गल करा रीजनिंग की तो तुहाडे कोल 3 क्वेश्चन बच्चे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, 2 क्वेश्चन तुहानूं डायरैक्शनस पूछे गए आ, ठीक है, उस तो बाद 3 क्वेश्चन तुहाडे ऑर्डर रैंकिंग च पूछे गए आ, ठीक है। उस तो बाद कुछ बाकी सी मिसलेनियस क्वेश्चन, देखो टॉपिक्स देख लो, तुहानूं ध्यान हो जाऊगा कि ये टॉपिक तुसीं करने ही करने हैं। फिर जो मैथ्स की गल करा बच्चे, मैथ्स दे विच परसेंटेज, ठीक है, रेशो प्रपोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट ते लॉस, मैंजूरेशन, बेटा 2D भी पूछी गई आ ते 3D भी पूछी गई है, दोनों ही करनियां ने। तो कुछ बाकी सी मिसलेनियस टॉपिक्स है ना, ठीक है। वैन डायग्राम भी पूछे गए तुहाडे कोल, वैन डायग्राम चों कितने क्वेश्चन पूछे गए आ। साइलोजिज्म भी पूछा गया तुहाडे कोल रीजनिंग च, ठीक है। हुण नैक्सट अगे जीके की गल करिए बच्चे, 2 करंट अफेयर, 3 क्वेश्चन तुहानूं पॉलिटी चों पूछे गए आ, ठीक है, 3 क्वेश्चन ही तुहानूं हिस्टरी चों पूछे गए आ, ठीक है। उस तो बाद बच्चे 3 क्वेश्चन तुहानूं पंजाब जीके चों पूछे गए आ, एंड अदर्स काफ़ी अदर्स चों भी जोड़े पूछे गए। तो ये कुछ वेटेज सी किहड़े टॉपिक्स चों किन्ने किन्ने क्वेश्चन पूछे गए आ, ठीक है। मैं उम्मीद करदी हां तुहानूं ये पेपर चंगी तरह सॉल्व करना आ गया होगा, समझ आ गया होगा। इनू ध्यान रखते हुए जिहड़ा आपां रिव्यू लिआया लास्ट विच तुसीं उहनूं भी देखना है, उहदे अकॉर्डिंग अपने जिहड़े टॉपिक्स ने तैयार करने आ। बच्चे तुहानूं वीडियो लाइक लगी जरूर शेयर ते कमेंट करियो, ठीक है। तो एक होर गल तुहानूं रिक्वेस्ट है कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ, यूपी ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ 100% ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 8284867867 ਤੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮੋਹਾਲੀ।